अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, माय नेम इज़ मुजाहिद अली। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर साइंस के अहम सवालात हैं जो कि पास्ट पेपर में से उठाए गए हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो कंप्यूटर का पोर्शन आता है उसमें ये वाले सवालात आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक। हम थोड़े क्वेश्चन को बट इसको डीपली तरीके से स्टडी करते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। जो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो वो है बिट इज आल्सो कॉल्ड। बिट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बाइनरी यूनिट, ऑप्शन बी बाइनरी डिजिट, ऑप्शन 3 बाइनरी सिस्टम या ऑप्शन डी डिजिटल सिस्टम। राइट आंसर इज बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट किसे कहते हैं? बाइनरी कहते हैं 2 को, जिसकी बेस 2 होती है। आमतौर पर 2 नंबर होते हैं, 1 और 0। ठीक है। बिट क्या है? बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा टू बी स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है। आमतौर पर हमारा जितना भी डाटा होता है वो 1 और 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं, जिसको हम बिट कहते हैं। इसी कोई भी नंबर होता है आपको, जैसे कि 9 है, अगर हम 9 को बाइनरी फॉर्म में लिखे तो वो क्या बनता है? 1001 बनते हैं और उसको कंप्यूटर में हम उसको स्टोर कर लेते हैं 01 की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 है पी रोम। पी रोम किसे कहते हैं? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसको जो है प्रोग्राम कौन करता है? ठीक है। राइट आंसर बनेगा पी रोम। प्रोग्रामर उसमें डाटा को लिखता है। और ये आपको नजर भी आ रहा है, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है और इसमें आप एक दफा डाटा लिख सकते हैं। इसमें तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इसको बार बार नहीं चेंज किया जा सकता, बार बार इसमें कोई डाटा को हम अरेज करके नहीं लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है अ नॉर्मल सीडी रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू डाटा। ये जो आपको सीडी इस्तेमाल करते हैं, गोल सी, ठीक है, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, उसमें कितना डाटा स्टोर होता है? सीडी कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आमतौर पर जो इसका राइट आंसर है वो 680 MB डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये आपको सीडी नजर आ रही है जिस पे लिखा हुआ 700 MB है। 700 MB इसलिए लिखा हुआ है कि ये एक आपके पास रॉ डाटा है, मतलब जब इसको हम फॉर्मेट करते हैं डाटा को लिखने के लिए, इसको सेक्टर और ट्रैक्स बनाए जाते हैं, तो तब हमारे पास काबिल यूज मेमोरी 680 MB बचती है। ये जो क्वेश्चन है सब इंस्पेक्टर ओपन मेरिट का जो 2019 का हुआ था पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का, वहां से लिया गया है। क्वेश्चन है इन पावर पॉइंट द सिलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड। आप पावर पॉइंट में जो किसी भी डिजाइन में से जो टेम्पलेट को लेते हो वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो? राइट आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब है क्वेश्चन ए जो है पार्ट, इसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए बी सी सारे दुरुस्त हैं, हमको पढ़ लेते हैं। द करंट स्लाइड ओनली, इनको जो आपकी मौजूदा स्लाइड पे होते हैं, तो ऑल ऑफ दी स्लाइड्स, जितनी भी स्लाइड्स हैं या कोई नई प्रेजेंटेशन जो आपने खोली है उसके अंदर भी उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मतलब सारी की सारी स्लाइड्स के ऊपर उस टेम्पलेट को, उस डिजाइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है, जो मैंने वीडियो बनाई है, मैंने इसको पहले पावर पॉइंट में बनाया था, बाद में इसको भी वीडियो बनाया गया है। तो अगर आप इसी डिजाइन के टेम्पलेट को चूज करते हैं तो वो तमाम की तमाम स्लाइड्स पे भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं, किसी एक स्लाइड पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एलईडी स्टैंड फॉर एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। ये क्या होता है? कम खर्च वाली लाइट्स होती हैं जिसमें एक तरफ एनोड होता है, एक तरफ कैथोड होता है, जो एमिट करती हैं, लाइट को खारिज करती हैं। इस वजह से इसको लाइट एमिटिंग डायोड कहा जाता है। लिनक्स क्या है? व्हाट इज लिनक्स? लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सम टाइम पर इसको हम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हुआ था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ, और जो कि सितंबर 17, 1991 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये यूजर फ्रेंडली तौर पर ओपन सोर्स हमारे पास प्रोग्राम था जिसको हम आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते थे। ट्रैक बॉल इज एन। ट्रैक बॉल क्या होती है? राइट आंसर इज इनपुट डिवाइस। एनीथिंग, इसमें आपको बता दूं इनपुट के बारे में, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। और वो डिवाइसेस जिसकी मदद से आप डाटा को इंसर्ट करते हैं उसे भी हम इनपुट कहते हैं। ये आपको अगर मैं दिखा दूं कि जो कीबोर्ड नजर आ रहा है आपको, ठीक है, मेरे हाथ में, ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। ये जो एक माउस है, ये जो आपको मैं एक माउस दिखा देता हूँ, ठीक है, जो माउस है ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इस माउस को जो है कंट्रोल करने के लिए जो पॉइंटर नजर आ रहा है, हम एक ट्रैक बॉल को भी यूज करते हैं जो कि इंस्टेड ऑफ माउस के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है। ये नजर आ रहा है आपको। दोनों में डिफरेंस क्या है माउस और ट्रैक बॉल में? कि माउस मूव कर सकता है जबकि ट्रैक बॉल खुद मूव नहीं करता। इस पे लगी हुई बड़ी सारी जो बॉल है माउंट की हुई है इसके टॉप के ऊपर, उसको हम अपनी फिंगर से रोटेट करते हैं, उससे हम अपने कर्सर को मूव करते हैं ऑन दी स्क्रीन। ठीक है। और जो बाकी इस पे बटन लगे हुए हैं 4, वो सेम एज लाइक माउस की तरह ही है। Which of the following is the method by which data is converted from a readable form
टू एन अदर इनकोडेड वर्जन, वो कौन सा तरीकाकार है कि जिसमें आपका रीडेबल डाटा किसी इनकोडेड फॉर्म में तब्दील हो जाता है। राइट आंसर आपका है इंस्क्रिप्शंस। और जब आप व्हाट्सएप वगैरह पे या किसी और मैसेंजर पे मैसेज करते हैं तो उस पर भी पैगाम लिखा हुआ होता है, मैसेज यू सेंड टू दिस चैट एंड कॉल आर नाउ सिक्योर विद एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन टैब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यानी कि जब आप व्हाट्सएप पर कोई पैगाम भेजते हैं ऑडियो के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में, तो उसको पहले कोई इनकोडेड फॉर्म की मदद से इसको इंस्क्रिप्ट किया जाता है, ठीक है, कोई और मतलब फॉर्मूला लगा के, और जब वो रिसीवर के पास जाता है दोबारा उसको डिकोड करके असल हालत में लाया जाता है, जिसको हम डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। द ओल्डेस्ट सर्च इंजन अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से जो आपको ऑप्शन नजर आ रही है गूगल, MSN, याहू, अल्टा विस्टा, कौन सा इनमें से पुराना सर्च इंजन है? सबसे पुराना वो है याहू। ठीक है, आप देख सकते हैं जो गूगल है वो 1997 में बना था, MSN 1998 में, और हम फिर बात करें याहू की जो कि 1994 में है। उसके आगे जो मजीद अल्टा विस्टा है वो 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ था। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? राइट आंसर इज रिजेम्बलेंस बोथ आर डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो दोनों तरह से इनपुट को ले और वसूल करे और उसको प्रोसेस करने के बाद हमें दिखाए, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर दैट वर्क्स विद एनालॉग एंड डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। A computer application program that display data arranged in row and column is called, यानी कि ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम जिसमें डाटा आपका जो रोज की सूरत में नजर आए या कॉलम की सूरत में नजर आता है, उसको हम क्या कहते हैं? राइट आंसर इज स्प्रेडशीट है। और ये आपको नजर भी आ रही है एक शीट जिसमें क्या है, येलो कलर में जो आपको पट्टी नजर आ रही है वो रो को जाहिर कर रही है, ग्रीन कलर की पट्टी कॉलम को जाहिर कर रही है। इसमें जो है D8 एक सेल जो सिलेक्ट किया गया है वो जाहिर कर रहा है। अब जो ये ABC है ये क्या करते हैं? कॉलम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और 1 2 3 ये आप रो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रो के लिए कौन सा नंबर इस्तेमाल होता है, 1 2 3 या ABC, तो आप ये भी याद कर लेना। अब जो सेल का एड्रेस है D4 वो बता रहा है कि जो आपका कॉलम नंबर D, ठीक है, और लाइन नंबर 4 है, तो D4 क्या मिलेगा? वो मतलूबा सेल बन जाएगा। एड्रेस ऑफ दिस सेल कहलाता है ये। Which of the following is not a PowerPoint view? इनमें से PowerPoint व्यू कौन सा नहीं है? राइट आंसर बनेगा प्रेजेंटेशन व्यू। हालांकि हम PowerPoint को यूज ही प्रेजेंटेशन करने के लिए करते हैं, बट उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये 4 ऑप्शन नजर आएंगे आपके पास, स्लाइड शो का, रीडिंग व्यू का, स्लाइड सॉर्टर का और नॉर्मल का, बट उसमें प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता। लेकिन अगर हम व्यू के ऑप्शन में भी जाएं, वो जो ऑप्शन नजर आ रहा है व्यू का, तो यहाँ भी आपको स्लाइड शो का ऑप्शन नजर नहीं आएगा। एक नया ऑप्शन जो नजर आ रहा है सेकंड नंबर पे, आउटलाइन व्यू का, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको आउटलाइन के तौर पर साइड पे नजर आ जाते हैं। In MS Word, when you apply drop cap on a word, then by default the first character of the word drop to, कि जब आप किसी MS Word वगैरह में ड्रॉप कैप लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो वर्ड्स या वो करेक्टर कितने नंबर तक ड्रॉप होता है? राइट आंसर बनेगा 3 नंबर तक आपका जो है डाटा ड्रॉप होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन पे जो आपको नजर आ रहा है सामने स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर ड्रॉप कैप लगाऊं तो वो क्या होगा? आई को 3 लाइनों तक ड्रॉप करेगा। तो मैंने ड्रॉप लगा दिखा दिया आपको। और ये क्यों लगाते हैं? रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। जब आप अखबार पेपर मतलब जो पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह या कोई और, तो उसमें भी आपको ये लगा हुआ नजर आता है, जिसे हम ड्रॉप कैप की मदद से खूबसूरत बनाते हैं ना। What is the maximum font size you can apply for any character in MS Word? MS Word में जो मैक्सिमम फाउंट है वो कौन सा हो सकता है? राइट आंसर है 1638 है, मतलब जिसे हम 1638 कहते हैं। ये नजर भी आ रहा है आपको जो उसका होम के पेज में, तो कैलिबरी उसका फॉन्ट का जो स्टाइल है और साथ आगे फॉन्ट साइज लिखा हुआ है 1638 से मैक्सिमम साइज है। अगर मैं इसी को मैंने कोशिश की थी 1639 तक करने की कोशिश की तो मेरे पास एक एरर आ गया था और लिखा हुआ आया था कि जो नंबर है वो कम से कम 1 होगा और मैक्सिमम आपके कितना होगा? 1638, उसके दरमियान में, रेंज के दरमियान में आपका नंबर होना जरूरी है। Excel would evaluate the formula 20 multiplied by 10 divided by 5 multiplied by 8 एंड रिटर्न द आंसर। तो आपको किस तरह का आंसर मिलेगा? राइट आंसर मिलेगा 320। इसी को अगर मैं एक्सेल की शीट में लिखूंगा तो आंसर 320 मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं बोर्ड मास्क का रोल, बोर्ड मास्क क्या करता है? BO का मतलब होता है ब्रैकेट्स ऑफ, D का मतलब डिवीजन, M का फॉर मल्टीप्लिकेशन, A का एडिशन और ऐसे सब्ट्रैक्शंस होता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले तकसीम, फिर मल्टीप्लाई, फिर जमा और फिर आखिर में मनफी के अमल को प्रोसेस करते हैं। इसमें अब
क्योंकि ब्रैकेट्स तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। 10 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर में आ गया 2। फिर जब आपके पास सेम तरह के सिंबल आ जाए, फिर आपकी अपनी मर्जी होती है लेफ्ट टू राइट चलना या राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करते जाएं, तो आंसर में आपके पास 320 ही आएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज अ GUI एनवायरनमेंट, प्रोनाउन जिसका हम गोई कहते हैं, उसका क्या स्टैंड्स बनता है? राइट आंसर बनेगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस पिक्चर में आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखाया गया है। आप यहाँ पे कमांड्स जो है इन किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी पिक्चर पे क्लिक करके अपने मतलूबा कमांड्स को कंप्यूटर को दे सकते हैं। बट इससे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से पहले डॉस इस्तेमाल होता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वहां पे तमाम कमांड्स को लिख के कंप्यूटर को दिया जाता था। टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिपबोर्ड यूज, हम क्या यूज करते हैं क्लिपबोर्ड में पिक्चर को सेव करने के लिए? राइट आंसर बनेगा आपके पास प्रिंट स्क्रीन की। जैसे ही हम प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस करते हैं, ये नजर आएगा कीबोर्ड के ऊपर, वो जो सामने आ रहा है। तो जैसे ही हम इस प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे जो कुछ होता है वो सारे के सारा क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। जब हम उसको यूज करना चाहते हैं किसी पावर पॉइंट में, पेंट में या किसी और वर्ड वगैरह में, तो जैसे ही हम कंट्रोल V करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो वो जो आपकी पिक्चर होती है वहां पे पेस्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, डैश इज यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइन। इनमें से क्या चीज है जो डाटा को टेलीफोन की लाइन की मदद से भेजती है? राइट आंसर बनेगा आपके पास मोडेम, क्योंकि हमारा सिस्टम काम करता है, कंप्यूटर काम करते हैं डिजिटल सिस्टम के तहत, 10 के तहत, जिसको बाइनरी डिजिट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था। और जबकि टेलीफोन लाइन काम करती है, वो काम करती है एनालॉग के साथ। अब दरमियान में मोडेम क्या करती है, हमारे डिजिटल सिस्टम को लेती है और एनालॉग में कन्वर्ट करती है, तो उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। और रिसीविंग साइड पे दोबारा क्या करता है, जो मोडेम है एनालॉग सिग्नल वसूल करता है और दोबारा उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर को देता है। उस अमल को क्या कहते हैं? डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, CRT इज द टेक्नोलॉजी यूज इन, CRT टेक्नोलॉजी कहाँ इस्तेमाल होती है? राइट आंसर बनेगा मॉनिटर। मॉनिटर में आप CRT को यूज करते हैं। CRT क्या है? कैथोड रे ट्यूब है, और जिसको हम पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज टेराबाइट? टेराबाइट क्या है? राइट आंसर है रफली अ ट्रिलियन बाइट। ट्रिलियन बाइट के मजमूए को टेराबाइट कहा जा सकता है। ये बहुत बड़ी मेमोरी है जिसमें हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। तो ये दिखा रहा है कि जो हमारे पास बाइनरी डिजिट हमने शुरू में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसको हम बिट कहते हैं, अगर हम 8 बिट्स को मिलाएं, ठीक है, 8 बिट्स को मिलाने से 1 बाइट बनता है। जब हम 1024 बाइट को मिलाते हैं तो 1 किलो बाइट बनता है। सेम इसी तरह जब 1024 किलो बाइट को मिलाएंगे तो 1 MB मेगाबाइट बनता है। सेम 1024 मेगाबाइट को मिलाएंगे तो 1 GB जिसका गीगाबाइट बनता है। सेम इसी तरह जब 1024 गीगाबाइट को मिलाएं तो 1 टेराबाइट बनता है, जिसको हम TB कहते हैं। ये बहुत बड़ी मेमोरी होती है, यानी कि 1000 GB भी जिसको पढ़ा जाता है। ठीक है, सेम इस तरह ये टेबल है, आप इस टेबल को याद कर लें, क्योंकि जो है क्वेश्चन में ये पेपर जो आ जाता है कि वो पूछ लेते हैं कि 1024 MB कितने बाइट के बराबर है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको आंसर मालूम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है जिलेदार का जो एग्जाम हुआ था 2020 का, उसमें भी पूछा गया था। क्वेश्चन है, व्हाट डज रैम इन कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर? रैम का क्या स्टैंडर्ड बनता है? राइट आंसर बनेगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर का टेम्परेरी और आर्जी एरिया होता है, जिसको हम कहते हैं वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। जिसकी जितनी एरिया ज़्यादा रैम होगी कंप्यूटर की, उतनी वर्किंग एरिया ज़्यादा होगा और कंप्यूटर की स्पीड भी ज़्यादा होगी। ये आपको रैम नज़र भी आ रही है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज एज, पावर पॉइंट को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली? ऑप्शन ए है नॉट आउटलाइन फॉर टीचर, टीचर के लिए आउटलाइन बनाने के लिए। स्टूडेंट्स जो है प्रेजेंटेशन करते हैं अपने प्रोजेक्ट वगैरह को प्रेजेंटेशन देने के लिए, और कोई प्लानर वगैरह जो है अपनी प्लानिंग करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे लोगों के साथ। तो राइट आंसर बनेगा ऑल ऑफ दिस। इन तमाम ऑप्शन के लिए हम प्रेजेंटेशन को यूज करते हैं पावर पॉइंट के ऑप्शन को। अ कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर, अब जो कंप्यूटर में एरर आ जाता है, वो जो हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, जैसे कि सी है, C++ है, जावा, HTML है, या जितनी भी लैंग्वेज वगैरह हैं, पाइथन वगैरह में जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, उस कोडिंग में जो एरर आता है, उस एरर को क्या कहते हैं? बग कहा जाता है। विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड्स इन अ करंट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में किसी एक खास जगह पे थे और आपने नई स्लाइड को इंसर्ट करना था, तो क्या करते हैं? Ctrl+M करते हैं। तो
खास जगह पे जहाँ पे आप होते हैं तो एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। लेकिन जब आप पहला ऑप्शन जो राइट आंसर बनेगा इसका Ctrl+M है, और सिमिलरली अगर Ctrl+N करते हैं तो वो एक नया फाइल, नई जो है पावर पॉइंट की विंडो को ओपन कर देता है। और Ctrl+S क्या आता है, उस डाटा को सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू यूजर टू व्यू माय वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।